जय श्री कृष्णा। और आइए अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के रसानंद की तरफ। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, म्याध्य क्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि इस भौतिक जगत में मनुष्य की जो चेतना होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो अंतःकरण होता है, बहुत ही कलुषित होता है, पापग्रस्त होता है। तो अगर हमें समय मिला है अपने इस चेतना को स्वच्छ करने का, अपनी आत्मा को स्वच्छ करने का, तो प्रयास कीजिए अपने अंदर अपनी चेतना को शुद्ध करने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने आसपास, अपने जीवन में सभी के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने का, प्रेम की बातों को फैलाने का, सबके अंदर से और अपने भी अंदर से उस कलुषित भावना को निकालने का, जिसकी वजह से दो लोग एक दूसरे के पास होकर के भी एक दूसरे के पास नहीं रहते। आज के इस आधुनिक युग में हम मोबाइल फोन के माध्यम से दूर बैठे लोगों से तो जुड़े रहते हैं, चैटिंग होती रहती है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हमारी दूरियां बनी हुई है। उनसे हमें ईर्ष्या है, उनसे हमें परेशानी है, उनसे हमें नाराजगी है। क्यों है? यही तो कलुषित भावना है, और इसी कलुषित भावना को तो दूर करना है। तो आइए मिल करके अपने अंदर उस सूरी प्रवृत्ति को जगाते हैं। हमारे अंदर उन दो जीवों में उस जीव को विजयी बनाते हैं, क्योंकि उन दोनों जीवों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। असुर और सुर, ये दो तरह के जीव हमारे अंदर हैं, उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। एक अपने क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अविश्वास की भावना के साथ लड़ाई रहता है, और एक प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, दयालुता, परोपकार और विश्वास की भावना से लड़ता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर से किसका सपोर्ट करते हैं, किस पे फोकस करते हैं और किसको विजयी बनाते हैं। अगर हम सूरी भावना को विजयी बनाते हैं तो हम ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाते हैं, और यही सच्ची भक्ति है।
इसी सच्ची भक्ति में सही प्रेम निहित होता है और इसी प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। आइए इस सच्चे प्रेम को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। जय श्री कृष्णा।